कोटा और टीची खान डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अब आपको बराह रास्त कलां से अदा लिए चलते हैं, जहाँ पे मरियम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। तुसानी बहन, तुसानी बेटी, तुसानी कोल आई है। निकी पता है तुसी इज्जत रखो इंशाअल्लाह। मैं अभी जब इस्लामाबाद से आ रही थी, जब मैं इस हलके में एंटर हुई तो मुझे पता लग गया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से राजा सगीर साहब जीत चुके हैं। जिस तरह कदम कदम पे इस हलके वालों ने निकलकर मेरा इस्तकबाल किया, जो जोश और जज्बा में देख कर आई हूँ, और जिस तरह ये सब छतों पर खड़े, कोई छत पर 1 इंच भी जमीन खाली नहीं है। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। राजा सगीर साहब के बारे में मुझे पता चला कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया तो 18 करोड़ रुपया लेकर लोग इनके पीछे पीछे फिरते रहे, आगे आगे भागते रहे। इन्होंने कहा कि पैसा नहीं लूंगा, बस शेर के साथ आऊंगा। तो और मैंने अभी ये भी सुना, मुझे कहते हैं ये मेरे साथ खड़े थे, मैं ये सोच रही थी कि ये दुनिया इनसे इतना टूटकर प्यार क्यों करती है। तो मुझे कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए, मैं सबको जानता हूँ, सबके घरों को जानता हूँ, सबके नामों को भी जानता हूँ। और कलर वालों, कहूटा वालों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से खुशखबरी से बात शुरू करते हैं। मुश्किल फैसले जो करने पड़े किए, दिल पर पत्थर रखकर किए। जो बारूदी सुरंगे फितना खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक बारूदी सुरंग को अपने हाथ से हटाया है, और वो बारूदी सुरंगे हटाकर पाकिस्तान को बचाया है। अब मुश्किल दौर खत्म, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। और आज शाम को वजीर आजम पाकिस्तान, आपका खादिम आजम शहबाज शरीफ आपसे खिताब करेगा और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इंशाअल्लाह वो जो फितना खान था, जो आज कह रहे हैं शहबाज शरीफ तेल की कीमत कम करो ना, हो भाई तुम्हारा तेल की कीमतें कम करने से क्या लेना देना। 4 साल तुम तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, अवाम पर कयामतें तोड़ते रहे। अब तुम्हारी फिक्र खत्म, अब ये अवाम हमारी जिम्मेदारी है। वो जो कहते थे कि हम आलू प्याज के रेट पता नहीं करने नहीं आए, आजकल अपनी तकरीरों में धनिए और पुदीने के रेट भी बताता है। वालों, कल रात को जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया वो सुना। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तान के 75-76 साल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आईन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ। तो मुबारक हो इमरान खान, तुम पाकिस्तान के पहले सियासतदान हो जिसने डिक्टेटर्स को भी मात कर दिया। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूं कि यहां पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आईन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के आईन को अपने पांव तले रौंदा है। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान की आईन की तरफ मैली। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साजिश वाले बयानिए को भी उड़ा के रख दिया। ये आप लोगों से झूठ बोला इसने कौन से झूठ बोला? पाकिस्तान से झूठ बोला कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, एक जज ने लिखा कि इसने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत होता तो देता ना, वरना साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है? इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बोहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त कलर सैयदा में जलसे से खिताब कर रही हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक